नमस्कार, सूर्या क्लासेस सेंटर में आप लोगों का स्वागत है दोस्तों। आज हम क्लास 10 का सामाजिक विज्ञान पढ़ेंगे, ठीक ना। यानी इसमें जो पढ़ने वाले हैं सभी महत्वपूर्ण दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आप इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं, ठीक। अगर जितना हम क्वेश्चन बता रहे हैं इस क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं तो बोर्ड एग्जाम में 100% पक्का ये क्वेश्चन आएगा, ठीक ना। यानी पूरा आने की पूरी गारंटी है। जितना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को इस वीडियो में लेकर आए हैं ताकि आप लोग बोर्ड एग्जाम में अच्छा खासा नंबर ला सके, ठीक। आज आपका अच्छा खासा तैयारी भी हो सके, क्योंकि आपका जो बोर्ड एग्जाम में बहुत कम समय बचा है, ठीक ना। तो इस कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दे रहे हैं। इस क्वेश्चन को अपने बुक में लिखते जाना और घर पे बैठ कर तैयारी भी करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, फ्रांस की क्रांति के प्रमुख कारणों की विवेचना कीजिए, ठीक। कारण विवेचना कीजिए। तो इसका आंसर है कि 1789 ईस्वी में फ्रांस में एक क्रांति हुई जिसके द्वारा वहाँ के शासक का अंत हुआ और वहाँ पर लोकतंत्र की स्थापना की गई। इस क्रांति के प्रमुख कारण निम्नलिखित थे। क्या है? इस कारण निम्नलिखित थे, जो अंत हुआ, वहाँ के लोकतंत्र की स्थापना की गई। इस प्रकार कारण क्या निम्नलिखित थे, ठीक ना। तो पहला दिया इसी में पहला दिया है कि अयोग्य शासक, जो अयोग्य शासक है इसमें क्या किया गया था। तो दिया है यहाँ पे कि फ्रांस की क्रांति के समय यहाँ पर लुई वंश का शासन था, ठीक। जो फ्रांस का जो क्रांति का समय था वहाँ लुई वंश का शासन था, ठीक। आगे बोल रहा है कि जिसका शासक लुई था, जो 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 शासक था उसका कौन था, वो लुई था, ठीक। वह एक अयोग्य, जिद्दी और अदूरदर्शी, कर्तव्यहीन शासक था। यह निरंकुशता को कायम रखना चाहता था, ठीक। कायम रखना चाहता था। इस कारण जनता विरोध करती थी, ठीक। क्या करती थी? जनता, इसी कारण से लिए जनता विरोध करती थी, ठीक। अब दूसरा देखते हैं। दूसरा बोले मध्यम वर्ग, ठीक ना। यहाँ पर औद्योगिक क्रांति होने के कारण मध्य वर्ग का उदय हो गया था। क्या उदय हो गया था? जिसके छोटे उद्योगपति, डॉक्टर, वकील, अध्यापक आदि अधिकारी आते थे, ठीक ना। क्या आते थे? अधिकारी आते थे। जब जनता राजशाही के विरोधी हुई तो उसने, ठीक। अब देखते हैं तीसरा देखिए, आम जनता की दयनीय स्थिति। जो आम जनता के उसकी दयनीय स्थिति क्या थी, ठीक। यहाँ पे समझते हैं। इस समय शासक उच्च वर्ग और कुलीन वर्ग जहाँ विलासितापूर्ण जीवन व्यतीत कर रहा था, वही आम जनता की स्थिति बड़ी दयनीय थी, जहाँ लोग रोजी रोटी के लिए तरस रहे थे। क्या उस समय रोजी रोटी के लिए जनता क्या तरस रहे थे। और आगे चलते हैं, समझते हैं, ठीक। चौथा दिए मजदूर वर्ग की दुर्दशा। जो मजदूर लोग थे उनका दुर्दशा किस तरह से होता था, ठीक ना, उनका स्थिति कैसा था। तो यहाँ पे दिया है कि इस समय फ्रांस में जो उद्योग स्थापित हुई थे, उनमें मजदूरों के कार्य करने के लिए व्यवस्था वर्धक परिस्थितियाँ नहीं थी। मजदूर वर्ग की दुर्दशा बहुत खराब था। क्या? मजदूरों का जो दुर्दशा था बहुत खराब था, ठीक ना। इसमें से इस तरह समझाया गया है। स्वतंत्र पर प्रतिबंध, ठीक। इस समय फ्रांसीसी सरकार ने लोगों की तो स्वतंत्रता पर कई प्रकार के प्रतिबंध लगा रहे थे, ठीक। यहाँ तक कि उनके धार्मिक विश्वासों पर भी प्रतिबंध लगे हुए थे। इस सब कारणों से जनता ने असंतोष की भावना जागृत हो गई और वह क्रांति के मार्ग पर बढ़ गई। क्या हुई? क्रांति के मार्ग पे बढ़ गई, ठीक। ये तो खत्म हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा दिया कि इटली के एकीकरण पर प्रकाश डालिए।
इटली के एकीकरण पर प्रकाश डालिए। ठीक, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन हर साल आता है, इस क्वेश्चन को लिखना, तैयारी करना। देखिए आंसर दिया कि 19वीं शताब्दी में इटली के एकीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ हुई, जो निम्न प्रकार की थी। क्या है? निम्न प्रकार की थी। पहला है, इस समय इटली अनेक संस्थागत राज्यों का बहुराष्ट्रीय हैवर्ग साम्राज्य में बिखरा हुआ था। क्या है? साम्राज्य में बिखरा हुआ था। दूसरा है, इतालवी भाषा संपूर्ण इटली में नहीं बोली जाती थी। अनेक स्थानों पर इसके अनेक रूप प्रचलित थे। क्या थे? अनेक रूप प्रचलित थे। ये 2 हो गया। और तीसरा को देखते हैं। तीसरा यहाँ पे कि 1830 के दशक में जोसेपे मेंसिनी ने इटली को एकीकृत करने के लिए सबसे ज़्यादा प्रयास किया और उसने यंग इटली नामक गुप्त संगठन स्थापित किया। क्या किया? गुप्त संगठन स्थापित किया। आगे चलते हैं। स्थापित किया और देखते हैं चौथा, सार्डिनिया पिडमास्ट के प्रधानमंत्री कापुर ने इटली के राज्यों को संगठित करने के लिए प्रारंभ हुई आंदोलन को नेतृत्व प्रदान किया। क्या है? आंदोलन को नेतृत्व क्या प्रदान किया। ठीक ना। पांचवा, इसी में पांचवा है कि 1859 ईस्वी में सार्डिनियन पिडमास्ट ने ऑस्ट्रिया को पराजित किया। यह युद्ध में ज्यूसेप्पे गैरिबाल्डी के नेतृत्व में अनेक सैनिकों ने भाग लिया। अनेक सैनिकों ने इसमें भाग लिया। ठीक, अब देखिए 6वां क्वेश्चन है कि 1861 ईस्वी में विक्टर इमेनुएल द्वितीय को एकीकृत इटली का राजा घोषित किया गया और 1870 में एकीकरण पूर्ण हुआ। जो 1870 में क्या हुआ? एकीकरण पूर्ण हो गया, यहाँ पे समाप्त हो गया। ठीक, तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। सत्याग्रह के विचार का क्या मतलब है? सत्याग्रह के विचार का क्या मतलब है? ठीक, आंसर है सत्याग्रह के विचार का मूल आधार सत्य की शक्ति पर आग्रह तथा सत्य की खोज करना है। गांधी जी उसके प्रबल समर्थक थे। ठीक, तथा उन्होंने इसकी व्याख्या इस प्रकार की है। क्या व्याख्या इस प्रकार की है? देखिए पहला देखते हैं यहाँ पे। पहले अगर आपका उद्देश्य सच्चा है, यदि आपका संघर्ष अन्याय के खिलाफ है, तो उत्पीड़क से मुकाबला करने के लिए आपको किसी शारीरिक बल की आवश्यकता नहीं। क्या है? शारीरिक बल की आवश्यकता नहीं है। ठीक, दूसरा दिया यहाँ पे दूसरा को समझते हैं। पहला तो हो गया। दूसरा यहाँ पे दिया है कि प्रतिशोध की भावना या आक्रामकता का सहारा के लिए बिना सत्याग्रही केवल अहिंसा के सहारे भी अपने संघर्ष में सफल हो सकता है। यानी संघर्ष में सफल हो सकता है। ठीक ना। ये दूसरा और तीसरा ज्ञान समझते हैं। ठीक, तीसरा दिया, इस संघर्ष में अत्यंत सत्य की जीत होती है। गांधी जी का अटूट विश्वास था कि अहिंसा का धर्म सभी भारतीयों को एकता को सूत्र में बांध सकता है। इस क्वेश्चन को लिखकर अपने घर पे याद करना और तैयारी करिए। ठीक ना। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको बताए हैं। ठीक ना। ये क्वेश्चन हर साल आता है। तो चलिए, आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किए, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन घंटी को ऑन कर लीजिए। इसी तरह से आपको वीडियो मिलता रहेगा हर विषय का। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जय हिंद।